हेलो एवरीवन, आपका आपके अपने चैनल नॉलेजियो पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए गए हैं। ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रोविजंस इन द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में प्रावधान इस प्रकार किए गए हैं कि भारतीय संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची यानी 5th एंड 6th शेड्यूल भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 5वीं अनुसूची में 4 राज्य नहीं आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन चारों राज्यों के जनजातीय क्षेत्र 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अनुसूचियों पर एक वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो में भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में डिस्कस किया गया है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची यानी 11th शेड्यूल पंचायतों की शक्ति, पंचायतों के अधिकार और पंचायतों की जिम्मेदारियों से डील करता है। 1992 के 73वें संशोधन में यानी कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd अमेंडमेंट 1992 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये अनुसूची भारत में पंचायती राज प्रणाली यानी पंचायती सिस्टम से डील करता है और ये रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है 4th शेड्यूल, 4थी अनुसूची। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 यानी आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन का प्रावधान है और आर्टिकल 331 जवाहरलाल नेहरू के सुझाव के बाद संविधान में जोड़ा गया और आर्टिकल 333 यानी अनुच्छेद 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर नोट डाउन करने वाली बात ये है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि भारतीय संविधान के 104वां संशोधन अधिनियम 2019 में यानी 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन को रिमूव कर दिया गया। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के नॉमिनेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन को हटा दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 104th अमेंडमेंट 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which schedule of the Indian Constitution contains provisions related to the administration of scheduled areas and scheduled tribes। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इसका आंसर है बोथ 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल यानी 5वीं और 6ठी अनुसूची दोनों। तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक्ट्स एंड रेगुलेशंस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। अधिनियम और विनियमों को न्यायिक समीक्षा से छूट दी गई। 9वीं अनुसूची में
9th शेड्यूल में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची शामिल है जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, और 9वीं अनुसूची संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था, यानी फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। पहले संशोधन ने इस अनुसूची में यानी 9वीं अनुसूची में 13 कानूनों को जोड़ा था, लेकिन बाद में अलग अलग संशोधनों से इस अनुसूची में संरक्षित कानूनों की संख्या 284 यानी 284 तक पहुंच गई है। मतलब ये 9वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्तमान में 284 कानून आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which schedule of the Indian Constitution was added by the Constitution 74th Amendment Act 1992? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर है 12th शेड्यूल, 12वीं अनुसूची। 1992 में 2 संशोधन हुए थे, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन। 73वां संशोधन यानी 73rd अमेंडमेंट पंचायत से रिलेटेड है, और 74th अमेंडमेंट यानी 74वां संशोधन अधिनियम म्यूनिसिपैलिटीज से यानी नगर पालिका से रिलेटेड है। ये नगर पालिका की शक्तियों को, उनके अधिकारों को और उनकी जिम्मेदारियों को स्पेसिफाई करता है। इसके अंतर्गत शहरी नियोजन को यानी अर्बन प्लानिंग को इंक्लूड किया गया, और 12th शेड्यूल के अंतर्गत 18 मामले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित से संबंधित है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में यानी 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल है, यानी इसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं उनकी लिस्ट इंक्लूडेड है, और ये शेड्यूल भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा से संबंधित है। इसके अंतर्गत 22 आधिकारिक भाषा हैं यानी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और इंडिया में टोटल 121 लैंग्वेजेस हैं और 270 मदर टंग है यानी 270 मातृभाषाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं की सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची 3 सूचियों के बारे में बात करती है। संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। और ये संघ और राज्यों के बीच, यूनियन और स्टेट के बीच में पावर्स को एलोकेट करती है, शक्तियों का आवंटन करती है। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं, 97 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय हैं, 66 सब्जेक्ट्स हैं, और समवर्ती सूची में यानी कॉन्करेंट लिस्ट में 47 विषय हैं यानी 47 सब्जेक्ट्स हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एलोकेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूपों को सूचीबद्ध करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3rd शेड्यूल यानी तीसरी अनुसूची। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप शामिल हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना चाहिए कि इस शेड्यूल में, 3rd शेड्यूल में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट्स के ओथ्स और अफर्मेशन शामिल नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची शामिल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1st शेड्यूल, पहली अनुसूची। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स which shall not be invalidated on the ground of inconsistency with the fundamental rights? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों से संबंधित प्रावधान हैं जिन्हें मौलिक अधिकारों के साथ असंगति के आधार पर अमान्य नहीं किया जाएगा? मतलब ये कि वो कौन सी अनुसूची है जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों से संबंधित कानूनों को अमान्य नहीं किया जा सकता, यानी वाइड नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची।
9वीं अनुसूची में यानी 9th शेड्यूल में ऐसे कानून शामिल हैं जिन्हें जुडिशियल रिव्यू से यानी न्यायिक समीक्षा से परे रखा गया है। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में इसमें शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून शामिल किए गए हैं वो सारे कानून जुडिशियल रिव्यू के लिए यानी न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजंस regarding emoluments, allowances, privileges and so on for the president, vice president and governors। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए उपलब्धियों, भत्तों, विशेष अधिकारों आदि से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है सेकेंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची यानी सेकेंड शेड्यूल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स के इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कंसिक्वेंस ऑफ इट? यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत लाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके परिणाम को सबसे अच्छा दर्शाता है? भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची यानी 5th शेड्यूल अनुसूचित क्षेत्रों यानी ट्राइबल एरिया से और अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल ट्राइब के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, यानी उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से रिलेटेड है। तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को 5th शेड्यूल के अंतर्गत लाते हैं तो उस केस में जो ट्राइबल पीपल हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। इससे जनजातीय लोगों की भूमि का गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरण रोका जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। 9वीं अनुसूची को भारत के संविधान में किस प्रधानमंत्री के कार्यालय के दौरान पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची 10 मई 1951 में यानी 10 मई 1951 को इंट्रोड्यूस किया गया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं। तो पहला स्टेटमेंट है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून की वैधता की जांच किसी भी अदालत द्वारा नहीं की जा सकती है और इस पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है, उनकी वैधता की जांच हो सकती है और उस पर निर्णय दिया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें केवल पहला स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, 1 ओनली, केवल पहला। तो इस वीडियो में हमने शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अनुसूचियों से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हो सकते थे उसको हमने डिस्कस किया। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपने उन दोस्तों को जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस लिंक पे जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।